हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का धौ ध्रुवीयता का अंत। इसका टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन। तो ये जो उपलब्ध जो टॉपिक हैं ये एनसीईआरटी से संबंधित है और ये जितने भी जो भी राज्य में एनसीईआरटी है वो ये वीडियो देख सकते हैं और उनके सिलेबस में ये है। तो ये जो नया अपडेट आया है उसके लिए हम कर रहे हैं। जो नया अपडेट आया 2020-21 का है। तो चलिए हम करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सोवियत संघ के विघटन के बारे में। तो सोवियत संघ सन 1991 के दिसंबर महीने में बोरिस यल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस सोवियत संघ के समाप्त होने की घोषणा कर दी। कब? 1991 में जब सोवियत संघ की समाप्त होने लगी तो 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्त होने की घोषणा पत्र दे दिया। तो जो इससे पहले हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोवियत संघ आया कहाँ से और ये था क्या। तो सोवियत संघ जो आया कहाँ से, ये था क्या, इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो सोवियत संघ था वो जो रूसी क्रांति, जो रूस की जब क्रांति जब छिड़ी थी रूस में, सोवियत संघ रूस में क्रांति 1917 में एक क्रांति हुई रूस में। तो यह क्रांति पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ थी। तो उस समय क्या हुआ करता था कि उस समय जो वहाँ की जो काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, जबकि उनको तनख्वाहें कम दिया जाता था और उनसे ज़्यादातर कर लिया जाता था। और वहाँ पे जो पादरी वर्ग था उनको ज़्यादा मुनाफा होता था, जो अमीर वर्ग थे उनको ज़्यादा मुनाफा होता था। तो इसी के कारण वहाँ के जो व्यवस्था है, साम्यवाद व्यवस्था बनाने के लिए सोवियत संघ ने जो कार्ल मार्क्स के जो विचारधाराएँ थी वो अपनाना लगे, जिसके कारण वो साम्यवाद जो सोवियत संघ था वो उसके पक्ष में आ गए। इस क्रांति के बाद सोवियत संघ के अस्तित्व में आया। सोवियत संघ में 15 गणराज्य मिलाकर बना था। अब जो इस क्रांति में 15 गणराज्य मिलकर बना था, जो हम जानने की कोशिश करते हैं 15 गणराज्य कौन कौन था। इसमें पहला था रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। अब ये सब देखते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लताबिला, लिथुनिया। ये सब जो 15 गणराज्य ने बनाकर सोवियत संघ का बहुत बड़ा एक साम्यवाद विचारधाराओं वाला स्वरूप बनाया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि हम इससे पहले पढ़ते हैं कि जो सोवियत संघ की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका मुख्य विशेषता ये थी कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जो सोवियत संघ था, जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था थी, इसके पास कोई भी कमी नहीं था। उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग, इसके पास उद्योग भी था, जो छोटा मोटा सामान मैन्युफैक्चरिंग बनाने का भी उद्योग था, जो छोटा मोटा कोई भी सामान बना सके। आवागमन की अच्छी सुविधाएं, तो आप जान सकते हैं कि जिस देश की परिवहन अच्छा हो उस देश का विकास कितना अच्छा होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उन्नत संचार प्रणाली, इनके यहाँ पे जो संचार का माध्यम था ये काफ़ी भी अच्छा था। विशाल ऊर्जा संसाधन, अब इसके पास काफ़ी मात्रा में एनर्जी, जो विशाल ऊर्जा, जो बिजली बनाने का और अन्य किसी फैक्ट्री कारखानों को चलाने के लिए ऊर्जा विशाल भंडारण था। राज्य का स्वामित्व था, यहाँ पे जो सरकार हुआ करती थी वहाँ पे राज्य सरकार के हाथ में था। रोजगार था, अब यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा भी काफ़ी अच्छी थी। कहा कि रोजगार भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेहतरीन जो सोवियत संघ कहलाता था, देश कहलाता था सोवियत संघ। फिर भी इसको हार हुई, इसकी समाप्ति हुई। क्यों? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी हार क्यों हुई। चलिए, बट आगे जाने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि सोवियत संघ था वो इतनी बड़ी महाशक्तियाँ इतनी सारी होने के बावजूद भी इनकी हार क्यों हुई, इनकी समाप्ति क्यों हुई, इनके अंदर कमियाँ क्या रह गई जिसके कारण सोवियत संघ हार गया और ये समाप्त हो गया। तो हम इसके बढ़ेंगे सोवियत संघ की कमियाँ के बारे में, इसकी कमी क्या क्या थी। तो हम बात करते हैं जो सोवियत संघ की जो कमियां, जो पहली कमी थी राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं में कमजोरी। जो इनकी पहली कमी थी कि राजनीतिक आर्थिक जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी कमजोरी थी। वहाँ की राजनीतिक जो नेता थी वो एक ही नेता के हाथ में जो शासन था, जिसके कारण वहाँ की जो जनता नाखुश थी। जनता को गलत जानकारी की सोवियत संघ विकास कर रहा था। अब जो जनता को था गलत जानकारी दे रहा था। जो सोवियत संघ कह रहा था कि विकास हो रहा है, परंतु ऐसा विकास हो ही नहीं रहा था। वो विचारधाराओं की आड़ में वो अपने देश को खोखला किए जा रहा था। जनता की इच्छा को पूरा करने में सरकार असमर्थ थी। आपको पता होगा कि वहाँ पे एक सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक ही
सरकार वहाँ पे इस पार्टी का था वहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमारे भारत में अलग अलग पार्टी होते हैं, आम आदमी, बीजेपी, अलग अलग पार्टी, तो वहाँ पे एक ही पार्टी था, जिसके कारण उससे जो वहाँ की जो जनता थी वो नाखुश थी। संसाधनों का दुरुपयोग, हालांकि देखो आपने पढ़ा वहाँ पे संसाधन बहुत सारा ऐसा था, परंतु उसका उपयोग दुरुपयोग किया जाता था। वो अपनी विचारधाराओं की आड़ में बहुत सारी ऐसी जो अंधाधुंध हथियारों को खरीद में बहुत संसाधनों का बेकार कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, अब जो वहाँ के एक जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनका बुरा शासन चला, जिसके कारण वहाँ की जनता नाखुश थी। इसीलिए एक पार्टी के होने के कारण वो वहाँ की जो जनता उनको विरोध करते, तो वहाँ पे हालांकि वहाँ लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं था, तो वो वहाँ पे जनता थे वो नाखुश हुआ करती थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में के नेताओं का विशेष अधिकार, अब जो जनता के प्रति में जो हित में कोई भी जो वहाँ पे जो अधिकार नहीं था, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था उसके पास विशेष अधिकार था। वो जो चाहता वो करता, जो मतलब जो इन सबको नहीं चाहते वो भी करते। तो जो जनता के हित के बारे में कभी सोचा नहीं वहाँ की जो सरकार वहाँ पे, और वो अपनी विचारधाराओं की आड़ में बहुत सारे हथियारों को जोरों शोरों से उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और अन्य जो देश जैसे यूएसए, अमेरिका जो देश था, इनके ऊपर धावा बोल दिया। तो चलते हैं आगे, इस सोवियत संघ का जो विघटन के बाद परिणाम क्या हुआ। तो इसके परिणाम के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का जो भी कुछ ना कुछ लास्ट में उसका परिणाम निकलता है, चाहे जीत हो जाए कोई हार। तो इसके हम सोवियत संघ की परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ सोवियत संघ के परिणाम के बारे में, तो इसका परिणाम है सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या था, शीत युद्ध की समाप्ति। जब सोवियत संघ का जो परिणाम आया था, तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसमें क्या हुआ था, शीत युद्ध की जो समाप्ति हो गया, जो कोल्ड वॉर चलता था वो खत्म हो गया। दूसरी दुनिया का पतन, अब जो पहली दुनिया क्या था यूएसए, दूसरी दुनिया क्या था सोवियत संघ, तो इसका पतन हो गया, जिसके कारण वो पहली दुनिया में बदल गया। हथियारों को होड़ की समाप्ति, अब क्या हुआ, जब दो विचारधाराओं को जो विचारधाराएं थी वो रुक गई, अब हथियारों का होड़ रुका गया, जो संधि के रूप में माना गया था। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, अब जो वहाँ पे जो सोवियत संघ का विनाश हो गया, खत्म हो गया, समाप्ति हो गई, तो वो एक देश बना, किसका, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। नए देशों का उदय हुआ, अब वो अमेरिका के साथ साथ जो नए देश था उनके साथ उदय हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ करती थी वो खत्म हो गई, विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो चुकी थी कि हमारा जो विचारधारा साम्यवाद, समाजवाद ये अच्छा है, वो पूंजीवाद ही अच्छा है, जिसके कारण वॉर चला था। शॉक थेरेपी को अपनाया गया, शॉक थेरेपी को अपनाया गया, हालांकि हमारे सब्जेक्ट में इस वेले में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं का महत्व बढ़ा दिया गया, जो वहाँ की जो इंटरनेशनल इनकम थी उनकी संस्थाओं को बढ़ा दिया गया सोवियत संघ के विघटन हो जाने के बाद। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगला। तो हम अगला पढ़ते हैं इसमें कि हमारा अगला पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व। इसमें मतलब एक देश कौन सा बना, एक ध्रुवीय कौन सा बना। तो हमारा जो आंसर रहेगा 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। जब 1991 में जब 45 सालों तक जो युद्ध लड़ा गया तो उसमें एक देश बचा, जो महाशक्ति बचा, वो अमेरिका बचा एक ध्रुवीय विश्व में कोई भी देश अमेरिका के टक्कर देने वाला नहीं था। जो पूरे विश्व में अमेरिका के टक्कर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो सोवियत संघ को हरा चुका था, इतनी बड़ा महाशक्तियों को। जब दो ही महाशक्ति हुआ करती थी जो टकराने के लिए यूएसए से सोवियत संघ था, और कोई देश नहीं टकरा सकता था। विश्व में अमेरिका वर्चस्व स्थापित हो गया। अब जो पूरे विश्व में अमेरिका का शासन स्थापित हो चुका है। अमेरिका का वर्चस्व हमें सभी क्षेत्रों को देखने को मिला। जैसे अब देखो, जो अमेरिका का जब शासन हुआ, वर्चस्व लागू हुआ, वहाँ पर स्थापित हुआ, तो सभी क्षेत्रों को क्या देखने को मिला, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हो। आर्थिक व्यापार, अब देखो क्या हर कोई इंसान चाहता है कि अमेरिका जैसे आर्थिक व्यापार हो, बिजनेस हो। सामाजिक सांस्कृतिक, अब हर कोई देश जो हर कोई लोग जो चाहता है कि हमारे वहाँ का जैसे कल्चरल हो, सांस्कृतिक हो, मॉडर्न हो। सैन्य अंतरिक्ष, अब आपको पता ही होगा कि जो पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा सैनिक, तो अमेरिका जैसे देशों में सैन्य की शक्ति बहुत अधिक थी, और वो देश सैनिक अवस्था में, प्रौद्योगिकी में काफ़ी बेहतर है। हर कोई इंसान, हर देश चाहता है कि जो अमेरिका जैसा टक्कर में तकनीकी की इस्तेमाल करके कुछ बिजनेस और उद्योग बनाया जाए। तो ये सब क्या है कि जब एक ध्रुवीय, जब अमेरिका वर्चस्व स्थापित हुआ, तो ये सब नए नए चीज़, संस्थान उपलब्ध कराए गए। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये जो हमारा वीडियो है, जो पहले पार्ट है, और अगली पार्ट में हम और करने वाले हैं। ये नया अपडेट है 2020-21 का। तो इसमें जो हमारा कटा हुआ है, जो मैं बता दूंगा अगली में वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।